नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज 9 सितंबर है। कुछ देश दुनिया की खास खबरों के साथ विशेष रूप से बिहार के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी बात हुई है। आज बड़ा आदेश हुआ है, इससे अवगत कराने के लिए आपके साथ हूँ। आज जानते हैं देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें एनडीए मतलब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए। उनका मुकाबला था विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी से और क्रॉस वोटिंग हुई। 452 वोट मिले उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जो विजयी हुए। और विपक्ष को इस चुनाव में भी झटका लगा। एक तो पहले ही कुछ सहयोगी दलों ने चुनाव से अपने को अलग रखा था। वर्चुअली ये परोक्ष रूप से एनडीए उम्मीदवार को ही मदद थी, चाहे वो बीजेडी हो या और कोई दूसरा दल। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उसमें भी क्रॉस वोटिंग हुई। उम्मीद थी महागठबंधन के उम्मीदवार को 315 वोट मिलेंगे, मिले मात्र 300 वोट। तो 15 वोट की तो निश्चित रूप से या तो क्रॉस वोटिंग हुई और नहीं तो फिर जिन लोगों ने गलत 15 वोट बताइए, एमपी राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर वोट करें, उनका वोट रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जानबूझकर ही, इसलिए कि 2 ही उम्मीदवार थे, 2 के में एक किसी को आगे जिसको आप दे रहे हैं एक लिखना था, या वरीयता के मत देने थे तो जिसको नहीं सेकंड चॉइस लिखना 2 लिखना था। यदि लिखने में गड़बड़ी थोड़े जानबूझकर की गई तभी तो हो गया, ये दोनों का 15 वोट रिजेक्ट हो गए। तो कम से कम 10 वोट की क्रॉस वोटिंग तो हुई ही। तो नतीजा सामने आ गया। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, देश के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। अब उनका कल परसों तरसों शपथ ग्रहण होगा। ये जगदीप धनखड़ के इस्तीफा से खाली हुआ था। और तमिलनाडु का ही सौभाग्य है कि ये तमिलनाडु से आने वाली ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी खबर पड़ोसी देश नेपाल की है, जहाँ तो पिछले 3-4 दिन से आप अवगत हैं, वहाँ भारी उथल पथल है, बवाल है और वहाँ के शासक जो दल है उसके भ्रष्टाचार को लेकर भारी संतोष है। और आज ही खास करके डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया का जितना महत्व हो गया है, वहाँ सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था। वहाँ शासकों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। इतनी ज़बरदस्त हिंसा कल मंगलवार को हुई कि 19-20 लोग पुलिस की गोली के शिकार हो गए। अब संसद भवन पर, पार्लियामेंट हाउस पर सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, भवन में आग लगा दी गई प्रदर्शनकारियों ने। और फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबका के घरों में आग लगाई गई। एक तो प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया। एक डीएसपी अधिकारी ने जो पुलिस फायरिंग का आदेश दिया था उसको भी मार दिया प्रदर्शनकारियों ने। अब इस उथल बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और स्वाभाविक है कि वहाँ नई सरकार बनेगी। तो एक पड़ोसी देश में ये जो चर्चा थी वो कहा, लेकिन मुख्य चर्चा करनी थी आप शिक्षकों के लिए। बिहार में देखिए 6 लाख शिक्षक हैं और दिसंबर से ही एक तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के विभाग में एक अलग उलझन भी, मैंने प्रारंभ में कहा कि अब विभाग ही उलझन में खो गया। 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन लिए गए थे ऐच्छिक ट्रांसफ़र का, तो आज एक बड़ा आदेश उस संबंध में विभाग ने दिया है। उस ट्रांसफ़र से संबंधित जिन शिक्षकों ने अब तक योगदान नहीं किया है, जिनका ट्रांसफ़र हो गया, जिला मिल गया, स्कूल मिल गया, योगदान नहीं किया गया, तो उनको एक अंतिम मौका दिया है कि भाई 13 सितंबर तक आप योगदान कर लीजिए। या तो जिन्होंने योगदान नहीं किया ट्रांसफ़र के बाद, या जिनका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो जब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तो विभाग उसको ज्वाइनिंग नहीं मानता है और वेतन वगैरह शुरू नहीं होता है। तो एक अवसर दिया है कि उस ट्रांसफ़र के बाद जिन लोगों ने योगदान नहीं किया वो सब लोग योगदान करने। आप जानते हैं उसमें 98,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। देखिए एक खबर आज है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र से जुड़ा है कि भाई जो खासकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जो शिक्षकों को राहत दी थी, उसमें जिन लोगों ने कोई विशेष समस्या को लेकर किया था, विशेष ग्रसित समस्या को लेकर, तो जिन्होंने योगदान नहीं दिया उनको एक अवसर दिया गया है। एक बड़ी खबर। जो सबसे बड़ी खबर अब है समय की मांग। तो समय की मांग क्या थी? एक तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो
मनचाहे जिला में जाना चाहते हो तो 5 सितंबर से सबसे आवेदन ऑनलाइन लिया ही जा रहा है। इस शिक्षा कोर्स पर 3 जिले का ऑप्शन देना है और उसमें फिर एक जिला तय होगा। ये 13 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और 14 से 18 तक मुख्यालय से ही एक जिला का आवंटन होगा और फिर जिला शिक्षा विकास की जो कमेटी बनी है डीएम की अध्यक्षता में, वो पोस्टिंग करेंगे। ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा समय की मांग थी वो ये हुआ है कि अब वेतन सेवा की निरंतरता, ये बड़ी मांग थी। देखिए, इसमें आज विभाग ने कहा है कि देखिए हमारे यहाँ तो 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक जो स्थानीय निकाय में अभी भी काम कर रहे हैं, और फिर विशिष्ट शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल हुए, और नियोजित से विशिष्ट शिक्षक 2.5 लाख अधिक हैं उसमें। और उसी तरह से बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक जो 3 चरणों में बहाल हुए हैं, टीआर 3, टीआर 4 और टीआर 3, टीआर 1 और टीआर 2, और वो शिक्षक भी 2.5 लाख से अधिक हैं। और फिर वेतनमान वाले शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक तो हो गई थी। 4 कैटेगरी के शिक्षकों में एक बड़ी मांग हो रही थी, क्या नियोजित शिक्षक प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं कि भाई सेवा काल में 12 साल में उनको प्रोन्नति मिली। कोर्ट का भी आदेश हो गया था, अब वो लंबित पड़ा है। अब विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से बने, उस सब को नियोजित शिक्षक की सेवा समाप्त हो गई और सब नई नौकरी हो गई इसी साल जनवरी से, किसी का मार्च से जब से ज्वाइन किए। तो घोर अन्याय भी था। जो 14 साल 15 साल से काम कर रहा है, बताए उसकी सेवा समाप्त यूँ ही आप कर दीजिए कि नियोजित से विशिष्ट बने तो पुरानी सेवा समाप्त। उसी तरह से हेड मास्टर और हेड टीचर बने तो उनकी पुरानी सेवा समाप्त, जबकि 8 साल के शिक्षक के कार्य अनुभव आधार पर वो हेड टीचर और हेड मास्टर बने हैं। ये उनकी भी मांग बहुत पूर्णतः जायज़ थी। अब बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी थी बीपीएससी की, उसमें भी 25,000 से अधिक शिक्षक हैं और सब लोग सेवा निरंतरता की मांग कर रहे थे। तो इस संबंध में विभाग ने आज डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है 9 अधिकारियों की, और कहा है कि वो 1 पखवाड़े में रिपोर्ट देगी। ये मैं मानता हूँ कि सरकार की ओर से एक सकारात्मक पहल है। और जो शिक्षक इसको लेकर परेशान थे, जो शिक्षक मुख्यमंत्री से ये आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि उनकी सेवा निरंतरता का लाभ मिले, उनको वेतन संरक्षण मिले, उनका वेतन वृद्धि हो, ये मांग थी ना। तो इन सारे मांग पर विचार के लिए आज एक कमेटी बनी है और उसको 15 दिन का टाइम दिया गया है। ताकि 9 तारीख है, 15, 9, 24, उम्मीद कीजिए कि 24 सितंबर तक ये रिपोर्ट आ जाएगी और फिर 25 सितंबर को मंडे पड़ेगा ना, तो 25 सितंबर को संभवतः चुनाव की घोषणा तो होनी है। आप जान लीजिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में। उसके पहले शिक्षकों की सेवा निरंतरता की मांग हो, चाहे वेतन निर्धारण की मांग हो, वेतन विसंगति दूर करने की मांग हो, या फिर प्रोन्नति की मांग हो, ये कमेटी को दायित्व दिया गया है कि आप सब पर विचार करके और आप रिपोर्ट दीजिए। मुझे लगता है ये चुनाव के पहले शिक्षकों को एक तोहफा ही इसको कहिए, या उनका दर्द दूर के सरकारी कर्मी बनाने से सच पूछिए एक और ना उनके लिए घाटा हो गया है। मैं बराबर कहता हूँ कि भाई शिक्षक तो जो कैसी विशिष्ट बना दिए, एसटी बना दिए, एचएम बना दिए और उनका वेतन घट गया। हर कोई 8,000 से 15,000 महीने का लॉस हो रहा है। तो प्रोटेक्शन देना ना पड़ेगा, वेतन संरक्षण का भी। तो इस सब विचार के लिए जो कमेटी बनी है 15 दिनों के अंदर उस पर रिपोर्ट होगी और मुझे लगता है चुनाव के पहले ये मांग पर एक सकारात्मक पहल होगी। जब कमेटी इन सब उसका आदेश भी जारी हो गया है। तो एक ही है खबर आपके लिए। एक खबर आज है कि भाई खासकर पटना ज़िला के लिए जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र किए थे, चर्चा थी कि 12,000 से अधिक आवेदन जिनको पटना ज़िला आवंटन हुआ था होल्ड पर रखे गए थे। अब चले गए मझधार में छोड़कर डॉक्टर ए सिद्धार्थ बन गए विकास आयुक्त। तो ऐसे शिक्षक अभी जो नए एसीएस बने हैं, ये उनकी पीड़ा है कि देर रात तक उनके पर्सनल मोबाइल पर लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। तो एसीएस परेशान हैं बी राजेंद्र। कल बाज़ाब्ता एक चिट्ठी निकली है पटना के डीओ के तरफ से कि भाई इस तरह से आप फ़ोन मत कीजिए, आपको जो समस्या है तो जिला कार्यालय में अपनी समस्या की बात कीजिए। ये आप एसीएस को डायरेक्ट फ़ोन, कोई बहुत विशेष परिस्थिति हो जाए तब डायल कीजिए। तो एक अलग आदेश आज जारी हुआ है। तो विभाग में आज ही कुछ मुख हो, लेकिन एक बात तो अभी रही न जाएगी जो हमेशा मैं कहा करता हूँ कि हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
शिक्षकों को एक तोहफा दिया करते थे कि उनके मूल वेतन में जो नियत वेतन है उसमें बढ़ोतरी करते थे 1000, 2000, 3000 का। वो तो अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। और HT और HM, हेड टीचर और हेड मास्टर, अपने नया वेतन की मांग कर रहे हैं कि भाई वेतन आप बताइए। अब तो सेवेंथ पे की मांग शिक्षक करने लगे, भाई हमको सरकारी कर्मी बना दीजिए, बना दिया है आपने तो 7th पे का लाभ दीजिए। और 7th पे नहीं मिलेगा तो 8th पे जो जनवरी से लागू होने वाला है केंद्र सरकार द्वारा, वो कहाँ से मिलेगा? ये मांग तो है ही अपनी जगह। तो कुल मिला जुलाकर कुछ और मांगे हैं। जो शिक्षक परेशान हैं, बेचैन हैं, परेशानी में हैं, उनकी मांग पर विचार ही होना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर विभाग ने आज एक सकारात्मक पहल की है, आदेश जारी हुआ है। अब मुझे लगता है चुनाव के पहले ये सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, वेतन निर्धारण और अद्यतन वेतन का भुगतान एक बड़ी समस्या है। 8-8 महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। अब वो कारण चाहे उनका ऑनबोर्डिंग नहीं हो, HR में से नहीं हो, ये काम तो विभाग का न है। इस शिक्षक विभाग में जो जटिलता है उसके कारण परेशान है, चाहे वो ST हो, HM हो या BC शिक्षक। इस समस्या का निदान होना चाहिए। एक बात और रह गई, अब तो Tier 3 वाले भी ट्रांसफ़र का जो अभी 3 जिला का ऑप्शन मांगे है, वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं। वो मांग कहाँ पूरी हुई? अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी जिनका हो गया उनको भी इस 3 जिला का ऑप्शन से फिर ट्रांसफ़र की छूट नहीं मिलेगी। ये तो विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। एक और पटना में आज खास बात हुई, उससे अवगत भी आपको होना ज़रूरी ही है। आज Tier 4 के अभ्यर्थी सड़क पर थे। आज पुलिस की लाठियाँ चटकी और लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप इसको, एक तो Tier 4 के पहले आप स्टेट ले रहे हैं तो Tier 4 में पद काहे घटा दिए? पहले तो वादा किया गया था कि 1.25 लाख नियुक्ति होगी, अब आप कर दिए हैं 26-27 हज़ार। उसको लेकर भी आज आंदोलन हुआ है। और लोगों ने आज गांधी मैदान से जब चले तो डकबंगला चौराहा तक आते आते पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी है। एक इशू सामने था। अभी तो सरकार समझे क्या करेगी, लेकिन जो सब कुछ आज घटनाक्रम है उसे अवगत कराया मैंने। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। कोई सवाल है तो फिर वही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, ज़रूर कीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए, ये तो आपसे अनुरोध है। और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।